हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप समझोगे कि बड़ी जल्दी हैप्पी न्यू ईयर बोल दिए, तो क्या करूं, टाइम नहीं मिल पाया और थोड़ा शूट करने का मन भी नहीं किया, तो बहुत लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ न्यू ईयर आते हुए। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को, और अपने अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की करो और ढेर सारा सपोर्ट भी करिए। देखिए क्या होता है 2025 में। शायद मेरे लिए ये लक्की हो ये साल। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे लिए लक्की हो और आप सभी के लिए भी ये लक्की हो। जो मतलब जो ख्वाहिश, जो मन का जो है नहीं होता है तमन्ना, जो 2024 में नहीं हुआ, वो भगवान करे कि आप सभी का ख्वाहिश 2025 में पूरी हो। और सेम मुझे भी यही आशीर्वाद दीजिएगा। मैं अपने बड़ों से यही कहती हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं भी अपने 2025 में, नए वर्ष में, कुछ नया हो मेरे साथ और अच्छा हो। आज का मौसम कुछ इस तरीके का है। अभी मैं आई थी छत पे कपड़ा डालने के लिए, तो बैक कमरे से दिखा रही हूँ मैं। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला टाइप का हुआ है और कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे दिल्ली में। और बारिश जैसा भी ये पानी पड़ रहा था छत पे, और सीढ़ियों पे काफ़ी सारा पानी लगा हुआ था। और यही होता है कि कोहरा होता है तो धूप होने की संभावना रहती है। अगर बादल रहता है तो धूप नहीं होता है, लेकिन कोहरा रहता है तो पता चल जाता है कि धूप होगा। इस वजह से हम छत पे कपड़ा डालने के लिए सोचे कि चलो यही से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं शूट की हुई थी 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन मैं ब्लॉगिंग की थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कुछ वीडियो वीडियो बनाई हूँ मैं आप सबको दिखाने के लिए, बट मैं डाल नहीं पाई क्योंकि पता नहीं क्यों उतना इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब कुछ देख करके कुछ पता नहीं क्या क्या ये सब यूट्यूब पे इतना मतलब बेकार माहौल चल रहा है ना कि अभी पूछिए मत। तो इनका जो अभी माहौल चल रहा है 6 महीने से, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब। जो इनका नाम रखा गया है ना, लप्पू रंगीला, बहुत अच्छा नाम रखा गया, बहुत अच्छा नाम रखा गया। मैं तो कहती हूँ कि ये नाम बहुत पहले रख देना चाहिए था। और आकांक्षा दी, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है, छोटी क्रिएटर ही सही, बट मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप जो बोली हो वो बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बोली हो कि मतलब ये लोग मिलते फिर बिछड़ जा रहे हैं, मिलते फिर बिछड़ जा रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सच में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब यूट्यूब खोलो बस इन्हीं का ये तंबाकू वाले, पता नहीं क्या वाले, मतलब बनावटी बातें, ठीक है। तो हम भी यूट्यूब चलाते हैं भाई साहब, हम भी देखते हैं सभी को, मुझे भी पता है, इतना तो आइडिया है ये। और किसी के प्रोफेशन पे जाना ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो वो भी खास करके वो तांत्रिक है, ये तांत्रिक है, वो तांत्रिक है। तो चाहे कुछ भी हो, दुनिया पागल तो नहीं है ना। कुछ उसे बिलीव हो रहा है, कुछ यकीन हो रहा है उनके, जो भी वो बात कहती है, बताती हैं, जो भी उनसे लोग राय लेते हैं, या जो उनका मतलब जो भी दिक्कत परेशानी होती है वो सही होता है, उस हिसाब से वो रहते हैं, उनको बिलीव होता है, उनको मतलब मानते हैं वो, तभी तो वो उनके यहाँ आते हैं, तभी तो उनके यहाँ कॉल करते हैं। और किसी के घर जाके तो नहीं बोलती है ना कि हाँ मेरे से ये करवाओ, वो करवाओ, मैं तांत्रिक हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ। तुम्हारे जैसे तो नहीं कर रही है वो कि बनावटी बातें, मतलब पूरे घर का उछाल के, पूरे मतलब नहीं होता है, पूरा इज्जत मिट्टी में डाल के और चले हो पैसा कमाने। छोटी मुँह बड़ी बात, लगेगी आपको ये बात, बट लगे तो लगे, लेकिन ये बात। और ये आकांक्षा दी जो भी बात बोली है, प्लीज़ आप लोग उनके चैनल पे जाके देख लीजिए। तो जो भी बात बोली है बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल भी सही बोली है, जितना भी बात बोली है। और इनका कंट्रोवर्सी भोपाल से ही शुरू हुआ, और वो सच में घूम फिर के भोपाल से ही आ रहे हैं, घूम फिर के भोपाल ही जा रहे हैं। जब देखो तब भोपाल ही जा रहे हैं, ये दर्शन करने, वो दर्शन करने। भोपाल से इनका कंट्रोवर्सी शुरू हुआ,
पूरा छिछाल इधर मचा, फिर भोपाल ही जाते हैं, पता नहीं कैसे जाते हैं। और इधर से ये चले जाते हैं अचानक, उधर से बीबी आ जाती है अचानक, और ये दोनों मिलते 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 फिर बिछड़ जाते हैं। तो कैमरा ऑफ हुआ फिर मिल जाते हैं, और कैमरा ऑन हुआ फिर बिछड़ जाते हैं। पता नहीं इनकी कौन सी नौटंकी चल रही है भाई। अरे वो तो सबको पता है कि आप मिलोगे ही, छोड़ोगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन अब तो ख़त्म करो मिलके, अब ख़त्म कर लो। सबको पता है कि आप लोग मिल चुके हैं। वो भी मनीषा जी है जो मान चुकी हैं, अब वो मानी हुई है, वो रूठी हुई नहीं है, वो मानी हुई है, ठीक है। बट ये अभी पता नहीं कहाँ तक खींच के जाएगा, अभी कितने दिन ये जाएगा क्या पता। इसमें भी इस नए साल में भी 6 महीने जाए क्या पता, कौन जानता है। ये सब सिलसिला धीरे 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 अभी ये बढ़ता जाएगा। क्या कहा जाए भाई, कुछ कहने लायक नहीं है। कुछ भी कहने लायक नहीं है। और हाँ, ख़ास करके मैं इस वजह से उन पे वीडियो बना रही हूँ, रंगीला भाई साहब, कि वो बोले हैं कि जिसका दांत गैप रहता है वो तंबाकू खाता है। तो भाई साहब मेरा भी देखो, मैं भी तंबाकू खाती हूँ। सही बोली है आकांक्षा जी, सही बोली है कि जिसके दांत में गैप होता है वो तांत्रिक है, उनको पता है सबके बारे में, सब कुछ पता है, ठीक है। तो उनका मानना ये है कि जिसके दांत में गैप होता है वो लक्की होता है, ठीक है, वो लक्की होता है। और ये लप्पू रंगीला जी का मानना है कि जिसका मतलब जिसके दांत में गैप रहता है वो तंबाकू खाता है। इस वजह से मैं और आई हूँ। तो मेरे भी दांत में गैप है, ये देखो, अच्छे से देखना, अच्छे से, मेरे भी दांत में गैप है। तो ये बात सही बोली है कि अपने घर में देख लो, आपकी बहन का भी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी उनके बहन के बारे में, लेकिन हाँ पहले अपने घर में झाँक लो भाई, फिर दूसरों के घर में झाँकना, पहले अपने घर में झाँक लो। तो उनका भी मानना, पूजा दी का भी मानना यही है कि हाँ जिनके दांत में गैप रहता है वो मतलब लक्की होते हैं। ये मैं बहुत जगह सुनी हूँ, बहुत जगह, ये नहीं कि इन्हीं से मैं सुनी हूँ, मतलब हर जगह मैं सुनी हूँ। लेकिन ये लप्पू रंगीला ये सबका नसीब मतलब दिखाते जा रहे हैं कि जिसके दांत में गैप है वो तंबाकू खाता है, और जिसके दांत चिपका रहता है वो सुपारी खाता है। आप क्या खाते हो बताओ, आप क्या खाते हो? लपुल्ले। सो चलिए, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं ज़्यादातर इसी वजह से आई थी, इसी वजह से, दांत को लेके। मेरा भी दांत में गैप है, देखो देखो, अच्छे से देख लो। इस वजह से मैं और आई। मैं भी लक्की हूँ, ये मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दांत में गैप है ही नहीं। क्या कर सकते हो आप? करवा लो, लक्की होना है ना तो यहाँ से तोड़वा लो बीच से, ऐसे। तो मैं आकांक्षा दी को जय बोलती हूँ। क्या जवाब दिया है, क्या करारा जवाब दिया, क्या मस्त मतलब जवाब दिया है ना। लपुल्ले जी को इतना लताड़ी है ना कि मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ही करता रहता है, बकवास। तो चलिए, ये मैं वीडियो को एंड करते हैं, ब्लॉग का एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नहीं, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।